नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? हाँ जी, कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे सब बढ़िया है जी। फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। जैसा कि आपको पता है, कल हम पढ़ रहे थे एडवर्ब, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब की बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताई थी। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको कल एडवर्ब की बताई थी कि भाई एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कैसे हम पहचानते हैं, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ये सब बातें हमने कल जानी थी जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आप ऐसे ही हमेशा बढ़िया रहो, मस्त रहो, जल्दी से आप अपनी जॉब लो। तो जीवन में सिर्फ ये पढ़ना ही थोड़ी ना है कि आप पढ़ते ही रहोगे। जल्दी से जॉब लेके इस चक्कर से निकलो बाहर भाई। दूसरे चक्कर में फंसना है फिर तो, ठीक है जी। जी भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऐसे ही लड़ो। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बताएंगे इनमें एरर कहाँ पे है। पॉइंट वही है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उससे रिलेटेड पॉइंट है। बताओ भाई। क्वेश्चन 2 है, ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, ही बिहेव नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। वी वॉकड क्विक सो दैट वी वुड नॉट बी लेट। बताओ भाई, बताएंगे किस पार्ट में एरर है। अभी आपको कोई बुक नहीं लेनी है, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं लेनी है और कंटेंट के लिए भी नहीं लेनी है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको खुद बता दूंगा आपको बुक कौन सी लेनी है, किस लिए लेनी है। ठीक है जी, बताओ। जल्दी से बताएंगे भाई। किस पार्ट में एरर है? चलो मैं बताता हूं, आप लोग तो अभी नींद में ही हो। ऑल्दो, हालांकि, ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब यूजुअली एडवर्ब रूड एडजेक्टिव, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। विद प्रेपोजिशन एवरीवन उसका ऑब्जेक्ट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिहेव्ड V2 है, नाइस विद प्रेपोजिशन ऑल ऑफ अस उसका ऑब्जेक्ट, और टुडे हमारा। बताओ मेरे को। बिहेवली, ओए होए होए, बिहेव भाई वर्ब है, वर्ब में एल वाई नहीं लगता है, वर्ब में एल वाई नहीं लगता है। देखो, आप बोलोगे ऑल्दो कंजंक्शन ही प्रोनाउन इज वर्ब यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रूड एडजेक्टिव विद प्रेपोजिशन एवरीवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ही बिहेव्ड V2 है और वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। नाइस बॉय, नाइस गर्ल, नाइस क्लास, नाइस शर्ट, नाइस कुर्ती। नाइस तो एडजेक्टिव है। बिहेव्ड, भाई नाइस एडजेक्टिव में एल वाई लगाओ, तब जाके एडवर्ब करेगा। बिहेव नाइस होता है, बिहेव्ड नाइसली होता है। आप मुझे बताओ, बिहेव नाइस होता है, बिहेव नाइसली होता है? बिहेव नाइसली होता है भाई, बिहेव नाइसली। क्यों?
क्योंकि एडवर्ब में, एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब बनता है। यह तो बिहेव करने का तरीका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। किसी एक्शन को करने का तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। तो बिहेव किया उसने, कैसा किया, नाइस। नाइस तो एडजेक्टिव है भाई, मुझे तो एडवर्ब चाहिए। एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ, एडवर्ब बन जाएगा भाई। एडजेक्टिव में एलवाई, ठीक है। इतना सा वो हो रखा है, चलो कोई बात नहीं। क्या अगला क्वेश्चन, अब दूसरा वाला तो आपने बता दिया, चलो, है ना। जान बच्ची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब्ड वर्ब है वी टू। और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, क्विक नहीं आएगा, क्विकली आएगा। क्विक आंसर, क्विक रिस्पॉन्स, तो क्विक तो एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगाओ। एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये वर्ब के बाद आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। वॉइस स्लो है, देखना भाई एक बार वॉइस स्लो है क्या, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप समझे हो। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के लेके आया था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप मुझे बताएंगे इनमें कहां पे एरर है। मैं इधर हो जाता हूं, आप बताएंगे भाई इनमें कहां पे एरर है। द कैट सेट काम ऑन द, ना, विंडो शिल। दे आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्ट। वी शुड इंस्टेंट सप्रेस नेगेटिव थॉट्स। बताओ। भाई देखना वॉइस चेक करो। बताओ भाई, ठीक है। देखो भाई, आप बोलोगे द कैट, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, कैट नाउन है। सेट वी टू है, सिट सेट वी टू है, काम। बिल्ली बैठी, बैठने का तरीका बताया है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया, काम नहीं आएगा, कामली आएगा। ऑन द विंडो शेल। दे सब्जेक्ट आंसर्ड वर्ब द क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्ट, उन्होंने आंसर क्या दिए थे, करेक्टली दिए थे। करेक्टली आएगा, सी ओ डबल आर ई सी टी एल वाई, करेक्टली। आंसर्ड करेक्टली, आंसर्ड करेक्टली। वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा भाई, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा। वी शुड इंस्टेंट सप्रेस नहीं आएगा, इंस्टेंटली सप्रेस। इंस्टेंटली सप्रेस, हमें तुरंत सप्रेस कर देना चाहिए निगेटिव थॉट्स को। हमारे मन में कोई निगेटिव विचार आता है, हमें उन्हें तुरंत ही दबा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, सप्रेस कर देना चाहिए। समझो भाई, ओके, क्लियर है। दो क्वेश्चन और ले लो, फिर मैं आपको दूसरा रूल बताता हूं। आई नॉर्मली स्पेंड द समर हॉलीडेज एट होम, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल। ये तो मैंने करा नहीं, एक नहीं कराया, नहीं कराया। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पी वाई क्यू है ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ये हम भी बढ़िया हैं।
आप बताएंगे इन दोनों क्वेश्चन में कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे दिक्कत है। पहला क्वेश्चन आप बोलोगे आई नॉर्मल स्पेंड। स्पेंड वर्ब है, नॉर्मल स्पेंड थोड़ी आएगा, नॉर्मली स्पेंड। इसमें एल वाई और जोड़ो। नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कैंडिडेट, नॉर्मल रिजल्ट। नॉर्मल तो एडजेक्टिव होता है और वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, और एडवर्ब या तो वर्ब से पहले आता है या वर्ब के बाद आता है। ऑल सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन देम, वर्क वी1 है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वेरी केयरफुल, वर्क केयरफुल होता है, वर्क केयरफुली होता है। केयर नाउन फुल लग के एडजेक्टिव एल वाई और लगा दो। केयरफुली मेरे भाई, वर्ब में सॉरी एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है। वर्क केयरफुली होगा, वर्क केयरफुली होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो किसी बात को, भाई कोई बात कितनी बार हुई उस सेंस को बताते हैं। ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफ्टन, और सॉरी ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलते, इसमें टी साइलेंट होता है। ऑफन, समटाइम्स, ओकेशनली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम या नेवर, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इनमें मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ऑलवेज मतलब कोई चीज 100% है, जैसे कि ही ऑलवेज ईट्स मीट, वह हरदम मीट खाता है, रोज मीट खाता है, मतलब कोई दिन उसका नहीं बीतता है जिस दिन वो मीट ना खाता। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला यूजुअली, दे यूजुअली ईट मीट, मतलब कि 90%, 10 में से 9 दिन वो मीट खाते हैं। भाई यूजुअली मतलब कोई चीज 10 में से 9 है, बहुत ज्यादा बार है, उसको हम यूजुअली बोला जाता है। 80% जनरली बोल देते हैं। 80% जनरली, दे जनरली ईट मीट, यार वो सामान्य तौर पर मीट ही खाते हैं, मतलब अब भी उनकी प्रायोरिटी मीट ही है, मीट खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने बोला ऑफन, ऑफन मतलब 70%। अब ऐसा नहीं है फिक्स क्राइटेरिया है, थोड़ा सा इनमें अंतर समझाना है। ऐसा नहीं है 70 ये 100 है तो ये 90 80 70, थोड़ा सा आप चीजों को समझो। 100% मतलब जो चीज हमेशा होती है। 90% मतलब यूजुअली, यार अक्सर वही होती है, 10 में से 9 बार होती है। जनरली मतलब वो भी बहुत बार होती है, 10 में से 8 बार होती है। ऑफन मतलब अक्सर, वो भी बहुत ज्यादा रिपीटेशन, आदत में वही है। समटाइम्स कभी कभी मतलब 50-50। ओकेशनली मतलब यार स्पेशल ओकेशन पे है। ओकेशनली मतलब यार कोई स्पेशल है तो खाते हैं मीट, वरना नहीं खाते हैं। और मैं बोलूँ सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, कभी कभी 100 में से भाई 10-15 दिन ही मीट खाते, कभी कभी। और मेरे भाई रेयरली मतलब यार ना के बराबर, ना के बराबर मतलब 5% है, 20 दिन में से एक दिन, ये तो ना के बराबर ही हो गया ना। और नेवर मतलब कभी नहीं, आई नेवर ईट मीट, मैं कभी मीट नहीं खाता हूं। तो ये आप इन ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते कि कोई काम कितनी बार हुआ। तो ऑलवेज बताता है 100%, हमेशा वही हुआ, ये कब 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 हुआ, उस सीक्वेंस को बताया जाता है। तो ये आपको ऐसा नहीं रटना है, ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इससे क्रिएट होगी कि भाई सारे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो सब में रिपीटेशन को बताते हैं, तो कौन कितनी रिपीटेशन को बताता है। ठीक है, ये कोई पैमाना नाप के नहीं है, मतलब एक आइडिया है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई ये इस प्रकार चीजें होती हैं। क्लियर है भाई? सेल्डम वाली स्टोरी भी सुना है, ये सेल्डम वाली स्टोरी। ओके, अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप तीनों क्वेश्चन में मुझे बताएंगे भाई गड़बड़ कहां पे है, दिक्कत कहां पे है, एरर किस पार्ट में है, कहां पे एरर है। 3 क्वेश्चन आपके सामने, आप मुझे बताएंगे भाई किस पार्ट में एरर है। ही यूजेस हर सेल फोन अ डे, माई फ्रेंड ऑर्गेनाइजेस फ्रिक्वेंटली हॉली, हॉली रेस इज ए,
ये पार्टी कर लेना। बता, ठीक है। ये रैली रेसिस था, रैली रेसिस, रैली रेसिस। तो पार्टी कर लो या रैली रेसिस, ये टाइपिस्ट ने वो करी है ना। ये रैली रेसिस है। मेरा दोस्त अक्सर रैली रेसिस क्या करता है, ऑर्गेनाइज कराता है। यूजेस नहीं, यूजुअली। एंजल्स आर सोन यूजुअली इन पिक्चर ड्रेस्ड इन वाइट। एंजल्स होती हैं, परियां होती हैं, वो अक्सर पिक्चर्स में वाइट ड्रेस में दिखाई जाती हैं। बताओ, मैं बताता हूं आपको कहां। तो क्वेश्चन ठीक ही है, इसमें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई ही नहीं है। इससे तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। भाई मेरी गलती है, मैंने टाइपिस्ट पे भर चेक, सॉरी। कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं, इस सेंटेंस में एरर है, फ्रीक्वेंटली यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा। इस वाले सेंटेंस में भी एरर है, इसमें भी यूजुअली यहां पे ना आके यहां पे आएगा। तो आप बोलो जी ऐसा क्यों। एकमात्र ऑर्डर ऑफ एडवर्ब से जो क्वेश्चन आता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही आता है। तो अब यहां पे नोट करेंगे, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते, ये सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आते हैं, पहले आते हैं। जो इनका प्रयोग है सेंटेंस में, वो मेन वर्ब से पहले होता है। इस तरीके के एरर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये एरर बताया। भाई इसमें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था ही नहीं, तो ये तो ठीक ही है। अब मेरे भाई माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब है, ऑर्गेनाइजेज वर्ब है, ये वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा रखा है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, है ना, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये क्या होते हैं, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब के आगे आते हैं। इनका मैंने बोला ना, एडवर्ब वर्ब के बाद भी आता है, वर्ब के पहले भी आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है। जैसे कि जैसे कि मेरे भाई मैं आप जैसे कि ये था हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। बिहेव कैसे किया, तरीका बताया, मैनर मतलब तरीका, बिहेव करने का तरीका, ना इसलिए वर्ब के बाद आया। वॉक कैसे किया, तेजी से वॉक किया, वॉक करने का तरीका बताया। एडवर्ब ऑफ मैनर आता है वर्ब के बाद, एडवर्ब ऑफ मैनर आता है वर्ब के बाद। ठीक है, मैं देखता हूं भाई, वर्ब के बाद, ठीक है। ही यूजेज हर सेल्फ ऑन अ डे, भाई वह दूसरे का, चलो हिज कर लो, अरे भी गलत नहीं है भाई। कोई एक है, वो किसी फीमेल का सेल फोन यूज कर रहा है, फीमेल का सेल फोन यूज कर रहा है, मीनिंग बदल जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात समझे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो ये एक मेल है, ही है, ये ही है और ये सी है। अगर मुझे ये बताओ, ये ही इसका सेल फोन यूज करता हो तो आप क्या बोलोगे। तो ही यूजेज हर सेल फोन, उसका सेल फोन, ये किसी फीमेल का सेल फोन भी तो यूज कर सकता है। तो मीनिंग बदला है, हर भी गलत नहीं है, फिर भी मैंने चलो उसको बदल दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस है,
आप मुझे बताएं किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, अब आप मुझे बताएंगे। इस सेलफोन हर सेलफोन दोनों ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अब मैं बोलूं राम यूजेस सीता सेलफोन, अरे तो राम सीता का सेलफोन भी, कोई बात नहीं। अजय कुमार भाई अभी समझ आएगा, रूल तो अभी बताया है। पहले पहले जो 4 क्वेश्चन कराए वो तो कल के रूल के कराए, आज का पहला रूल अभी कराया, सब समझ आएगा, टेंशन मत, आएगा धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा। देखते हैं, आई सब्जेक्ट है, सेल्डम मैंने अभी आपको बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हेड तो हेल्पिंग, इन तो मेन। मैंने बोला हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब से पहले आता। आई हैड सेल्डम, यहां पे करो, सेल्डम को मेन वर्ब से पहले लगाओ, मेन वर्ब से पहले लगाओ। आई हैव सेल्डम सीन हिम सो एंग्री, मैंने यार कभी कभी उसे इतना एंग्री देखा है, कभी कभी देखा, ठीक है। तो मेन वर्ब से पहले आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रीट लाइट्स, द स्ट्रीट लाइट्स मेरा सब्जेक्ट है, द आर्टिकल स्ट्रीट एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो नाउन, फंक्शन एडजेक्टिव कर रहा है। लाइट्स मेरा नाउन है और लाइट्स प्लूरल है। यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आर हेल्पिंग वर्ब है और टर्न मेन वर्ब। मैंने बोला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है, यूजुअली को यहां से हटाओ, यहां लगाओ। जो स्ट्रीट की लाइट्स होती हैं वो 7 बजे ऑन होती है, 7 बजे ऑन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट्स मेरा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग, सब्जेक्ट प्लांट्स है इसलिए आ रहा है। इंस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है, एमआर के V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस है। रेगुलरली तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और मैंने आपको अभी बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन ले आता है। इसका मतलब इसकी यहां से राड़ काटो भाई, इसे यहां पे चिपकाओ। अब तो बात समझन में आई। अब कोई ये मत कह देना सर जी अब भी समझ नहीं आई, अब मत बोल देना इस बात को सर जी अब भी समझ में नहीं। अब बात समझन में आई कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं भाई वो मेन वर्ब से पहले लगते हैं। एग्जामिनर उसे मेन वर्ब के बाद में भी लगा के दे सकता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा के भी दे सकता है, जो कि गलत है, जो कि समझे कि अब भी नहीं समझे। पर वॉइस में बोल रहा हूँ यार, पता नहीं प्रॉब्लम, वॉइस ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर किसी काम को करने का तरीका, मैं तुम्हें कैसा पढ़ा रहा हूं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं? मेरे पढ़ाने का तरीका है एडवर्ब ऑफ मैनर, आपके समझने का तरीका है एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी काम को करने का तरीका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और वो मेन वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के बाद आता है। अब आप देखो अगर हम क्लास में, क्लास लेते हुए इतने बड़े पनौती हैं, तो हम अपने करियर में कितने बड़े पनौती।
सोचो हमारे साथ हमारे नसीब ने क्या क्या खेल खेला होगा, हमारी तैयारी का लेवल और हमारे रिजल्ट में हम कितना धोखे हमें मिले होंगे, या लाइफ में कितने धोखे मिले होंगे। तो मुझे भी खुद फील होता है कई बार कि यार ये मेरी क्लास में क्यों होती है वॉइस, कितने बड़ेपन होती है हम। तो भाई एडवर्ब ऑफ मैनर ये है, कोई काम किया कैसे गया, जैसे कि वर्क, वर्क कैसे किया गया भाई, ध्यान से किया गया। एक्शन किया कैसे गया, तो वर्क किया गया केयरफुली, वर्क केयरफुली। मेरे भाई मैंने जैसे कि नॉर्मली तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो स्पेंड से पहले आया था, से पहले आया था, ठीक है। कोई काम को करने का तरीका बताया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बताया था भाई यूजुअली आया है किससे पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, या मेन वर्ब है नहीं एडजेक्टिव से पहले आया, मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ के वॉक्ड, बात चलने का तरीका है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्विकली। उम्मीद करता हूं भाई आपको ये वाला रूल भी समझ आ गया होगा। अब 3 क्वेश्चन और ये हैं, इनको मुझे करके दिखा दो। 1 2 3, 1 2 3, 3 क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे। वॉइस गुड है, बच्चे आपके मजे ले रहे हैं, और भी क्लासेस। बताओ अब ये बच्चे जो टीचर से मजे ले रहे हैं, क्या पेपर में भगवान इनके मजे नहीं लेगा, क्या लाइफ में भगवान इनके मजे नहीं लेगा। आप मुझे आप मुझे हमारे यहाँ टीचर को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, और ये उसी के मजे ले रहे हैं, क्योंकि इस बात का बदला भगवान इनसे नहीं लेगा, लेगा ना। ये जो हमने वेस्टर्न कल्चर की तरफ गए हैं ना, हमने अपने समाज को ना गर्त में डाल दिया है वेस्टर्न कल्चर की वजह। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्पीक्स सिंगुलर वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बता रहा है ना कोई काम कितनी बार हुआ, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, तो ये ऑलवेज को उठा के यहां पे चिपका, ठीक है। अवेल ऑफ वन सेल्फ, सी ईट्स मीट ओकेशनली, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईट्स सिंगुलर वर्ब है, मीट ओकेशनली। आप बोलोगे जी ओकेशनली को ईट्स से पहले लाके चिपकाओ यहाँ पे गलत था। धोनी मेक्स रेयरली या मिस्टेक, आप बोलोगे रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेक्स से पहले लाओ, ये थे भाई, यहाँ पे आए, ठीक है। ओके जी। एडवर्ब है भाई भाई, ऑलवेज स्पीक्स होगा, ओकेशनली ईट्स होगा, रेयरली मेक्स होगा। बिहाइंड द स्टंप, बिहाइंड द स्टंप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, धोनी से बड़ा इंडिया का विकेट कीपर नहीं हुआ। मैं बैट्समैन, एज अ बैट्समैन नहीं मानता, एज अ कैप्टन मानता हूं, एज अ विकेट कीपर मानता हूं। इस बात को मान लेना, ये मत बोलना कि आप धोनी के फैन हो तो हर चीज अच्छी है, और धोनी के आप हेटर हो तो हर चीज बुरी है, ये चीज गलत है। लॉजिकली सोचा करो, जो अच्छी चीज है उसे अच्छा मानो, बुरी चीज है बुरा मानो, ठीक है भाई। ओके, बताओ भाई। ओके, चलो मैं भी किसी बात का वेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद पर, आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, खुद से ही शिकायत है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी रह गई होगी।
जो मैं तुम में से किसी एक को भी नन्ना मुन्ना राही नहीं बना पाया। मैं खुद से निराश हूं कि मैं तुम में से किसी को भी नन्ना मुन्ना राही नहीं बना पाया। क्योंकि पूरी तरह सेंटेंस में सही करके लाऊं, ये तो आपको भी पता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। मैं बीच बीच में दूसरी मिस्टेक्स तो जरूर लेके आऊंगा, ये भी आपको पता है। भाई मेक आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन है। मेरी कटी हुई नाक को और मत काटो, कटी हुई नाक को और मत काटो। विश्वजीत सिंह, जियो भाई, जियो मेरे शेर। एकमात्र स्टूडेंट ऐसा मिला जिसने, जो नन्ना मुन्ना राही अगर मैं बोलूं, वो बन पाया। एकमात्र स्टूडेंट। आप बोलोगे एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो, अब आप बात को समझो। अब एवरीवन थर्ड पर्सन है कि नहीं? आप बोलोगे जी थर्ड पर्सन है। मैंने बोला अकेला वन आता है तो वन सेल्फ लेता है, अगर एवरीवन आता है वो ही के केस लेता है। तो एवरीवन स्पीक्स या ही स्पीक्स ऑलवेज, या ही ऑलवेज स्पीक्स वेल ऑफ वन सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा। जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए ना, उतने अंग्रेज बन लेना भाई तुम। जितना तुमसे बना जाए उतने बन लेना। नहीं सीख पाओगे इंग्लिश, नहीं सीख पाओगे कभी भी इंग्लिश। अंग्रेज बनोगे, नहीं सीख पाओगे। जब मैंने तुम्हें यह बताया कि सेंटेंस को एक एक शर्त पे चलते हुए चलो, एक एक वर्ड की शर्तों पे तोलते हुए चलो। एवरीवन मेरा थर्ड पर्सन होता है, ही के केस लेता है अगर मेरे को केस लेने की जरूरत पड़ी। सिंगुलर होता है इसलिए स्पीक्स आया है, लेकिन ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इधर आएगा, तो ही ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा वेल ऑफ प्रेपोजिशन। अगर रिफ्लेक्सिव केस आएगा तो वो एवरीवन के लिए ही का आएगा, तो इसलिए यहां पे वन सेल्फ ना के हिम सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा। बताओ भाई, गलत बात नहीं थी आप लोगों की? आप मुझे बताओ कि आप लोगों की गलत बात नहीं थी ये? क्या ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है? क्या मैंने इस रूल को पढ़ाने में कोई कमी छोड़ी है, कसर छोड़ी है? आप मुझे, क्या मैं डिजर्व नहीं करता मेरे स्टूडेंट अच्छे अच्छा आंसर दे? मैं जानबूझ के गलतियां लाऊं और वो उन्हें करे तो मुझे भी अच्छा फील हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चूंकि हम पढ़ रहे थे, चूंकि हम पढ़ रहे थे मेरे भाई, क्या हम हार्डली रेयरली बेयरली स्कॉर्सली पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड हम अभी और चीजें पढ़ने वाले कराएंगे। इस संडे आपकी वर्कशीट होगी, इस संडे आपकी वर्कशीट होगी, ठीक है? सैटरडे ना हो के, सैटरडे नहीं बन पाती है, संडे किया करेंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मैं आपको बता दूं, मैंने बोला आपने एक रील्स देखी होगी, चलो उसको छोड़ दो, अब उसको छोड़ दो, वापस से यहां आ जाइए। आप यहां पे आई है, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे, आई हैव नेवर गॉन देयर और नेवर हैव आई गॉन देयर। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही? अब आपको रूल क्यों करना है भाई? आपको सारे रूल थोड़ी ना याद रखने,
आपको तो एक एक वर्ड की शर्त पे चलना है, एक एक वर्ड की शर्त पे चलना है। बताओ, चीजें आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, देख लेना, आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चीजें आपको आएंगी, सब आएंगी, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सब आएंगी। अभी वो सैटरडे में ना ऐसा शेड्यूल हो पा रहा है कि नहीं करा पा रहा हूँ, मीटिंग वगैरह इतनी लग रही है, तो सैटरडे में वर्कशीट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, इसलिए संडे से अब आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन करा दिया करूँ। इस संडे आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन होने वाला है, आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन। देखो, पहली बात, ऊपर वाला सेंटेंस सही है। दूसरी बात, नीचे वाला सेंटेंस भी सही है। फिर दोनों में अंतर क्या है? फिर दोनों में अंतर क्या है? ऊपर वाला सेंटेंस है आम जिंदगी, आम जिंदगी। और नीचे वाला सेंटोस है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। ये सेंटेंस बोला गया है नॉर्मली, जब आप नॉर्मली किसी बात को बोलते हो तब। और ये सेंटेंस बोला गया है दिल में दिल ठोक के, दिल में दिल ठोक के। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। आपने एक मीम्स देखी होगी, रील देखी होगी, एक लड़का एक लड़की को फोन पे बात करते हुए पकड़ लेता है। वो पूछता है क्या तूने बात की? नॉर्मल बोल सकती थी भाई मैंने बात नहीं की, मैंने आज तक बात नहीं की, नॉर्मल। उसने बोला मैं इतनी बड़ी भगवान की कसम खा के कह रही हूं, मैं दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, जो मैंने बात की हो तो। मैं इतनी बड़ी भगवान की कसम खा के कह रही हूं, मैं दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, जो मैंने बात की हो तो। मतलब उसने दिल में दिल ठोक। इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम इंफेसाइज करते हैं, हम किसी बात को जोर डाल के कहते हैं। जब भी हम किसी बात में बहुत ज्यादा जोर डालेंगे, जोर, भाई नॉर्मल है, आप बोलो सर जी मंडे को क्लास लगा, संडे को वर्कशीट सॉल्यूशन करा दो। और दूसरी तरफ आप बोलो सर जी प्लीज, सर जी मंडे को वर्कशीट सॉल्यूशन सर जी करा दो ना, सर जी प्लीज करा दो ना। दोनों में अंतर है ना। अर्जुन बोले पापा बाहर घूमने चले, और दूसरी तरफ अर्जुन बोले पापा घूमने चलो ना, पापा चलो ना, चलो पापा प्लीज घूमने बाहर चलो ना। मैं बोलता हूं अच्छा इन्वर्जन का यूज कर रहा है हिंदी में। मतलब एक होता है नॉर्मल, एक होता है बात में मतलब इंफेसाइज करना, जोर डाल के कहना। तो ये वाला नॉर्मल सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस इन्वर्जन में है। इन्वर्जन मतलब इंटेरोगेटिव वर्जन बोलो या फिर इनवर्स वर्जन। इनवर्स वर्जन मतलब कि मेरे भाई जब भी सेंटेंस में कोई निगेटिव एडवर्ब से शुरू होगा, कब कब आता है, कब कब आता है हमारा इन्वर्जन? जब भी कोई सेंटेंस निगेटिव एडवर्ब से शुरू होगा, ऐसा एडवर्ब जो मीनिंग में निगेटिव है, जो एडवर्ब मीनिंग में निगेटिव है, अगर उससे शुरू होगा तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। तो या तो बोल दो इनवर्जन को इंटेरोगेटिव वर्जन, या बोल दो इनवर्स वर्जन, इनवर्स वर्जन, इनवर्स वर्जन। जी भाई क्लास बिल्कुल रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, प्रसाद चढ़ा देना इस बात का। या तो इनवर्स वर्जन है या इंटेरोगेटिव वर्जन है, ये इंटेरोगेटिव वर्जन। ठीक है, जो आपको सही लगे, मतलब चीजें उल्टी चलेंगी, दूसरे रूप में चलेंगी, दूसरे रूप में चलेंगी। ठीक है, ओके। तो इन्वर्जन क्या होगा? ये किसी बात को सेंटेंस में जोर डालने के लिए आता है, जोर डालना।
किसी चीज को इम्फेसाइज करना। जैसे कि इस सेंटेंस का मीनिंग है आई हैव नेवर गॉन देयर, तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेटिव वाली है, मेन वर्ब से पहले आई, मेन वर्ब से पहले आई। आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, ये है नॉर्मल सेंटेंस। अब मैंने बोला नेवर हैव आई गॉन देयर, मैं कभी नहीं गया हूं वहां। एक होता है नॉर्मली, यार ये मैंने नहीं किया, अब भगवान की कसम, मम्मी की कसम मैंने नहीं किया। एक होता है भाई नॉर्मली कि यार सच में मेरा भाला इतनी, तू खाओ मां कसम मेरा भाला इतनी, खाओ मां कसम। समझ रहे हो बात को, जो डाल रहे हो आप। अब हिंदी में तो आपकी फीलिंग्स पता चल जाती हैं बोलने के तरीके से कैसे। अब मेरे भाई इंग्लिश में कैसे पता चले कि बहुत ज्यादा जोर डाल के बात को कहा गया है, तो हम इंटेरोगेटिव मतलब इन्वर्जन का यूज कर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक। सी हैज सेल्डम ईटन चिकन, उसने ना यार कभी कभी चिकन खाया है, मतलब मान के चलो 15%, मतलब 20 दिन में से, 20 दिन में से यार एक दिन उसने चिकन खाया होगा, ये नॉर्मल है। यार उसने कभी चिकन खाया है, तो मैंने ये बोल। और दूसरा मैंने बोला सेल्डम है जो सी ईटन चिकन, उसने भाई वो कभी चिकन खाती होगी, भाई वो कभी खाया होगा, कभी चिकन खाया होगा। बात में जोर डाल दिया, ठीक है, बात समझ रहे हो। नॉर्मल बात बोलने की जगह बात को दिल में दिल ठोक के बोल दिया गया है। मेरी मिठाई को मक्खी खा रही है, मुझे मेरी मिठाई को मक्खी से बचाने दो। अब बताओ। नहीं, अब तो बिल्कुल नाम नहीं लूंगा भाई, ये वाली ट्रिक से नाम नहीं लूंगा, कभी भी कभी नहीं लूंगा। अब छोटे बच्चे हो, मैडम जी आपने उसे तो गुड़ दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं। पहले दूसरी क्लास के बच्चे, काम ऐसा करो कि टीचर आगे से बोले कहा से मेरा नाम ले दे। आप रैंक लेके आइए सीएम, सिलेक्शन लेके आइए सीएम में, आप आइए यहाँ पे। मैं तो टीचर आगे से काश ये मेरे पास आके ये बोले कि सर जी आपने बहुत अच्छा, काश ये मेरा नाम ले दे। ऐसे काम करो, इज्जत के लिए कभी भीख मत मांग, है ना, एहसान में इज्जत मत लो किसी से, पहले उसके हकदार बनो। अच्छे अच्छे आंसर तो अपने आप नाम लूंगा, लेता हूं ना नाम, अच्छे आंसर देने में अपने आप लेता हूं, बोलने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है, बात समझे। सेंटेंस ऊपर वाला भी सही है, सेंटेंस नीचे वाला भी सही है। आपको कैसे पता लगेगा हमें इन्वर्जन बनाना है? जब भी कोई निगेटिव एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग या किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में आएगा, निगेटिव कोई भी एडवर्ब होगा, चाहे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, देखो ये तो आता है मेन वर्ब से पहले, यह आता है स्टार्टिंग में। मेन वर्ब से पहले आएगा तो भाई नॉर्मल है, स्टार्टिंग में आएगा तो मेरे भाई इन्वर्जन लेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ सर अभी आप लीजिए, मेरा टाइम आएगा तो। भाई ये तो गलत बात हुई, आप मत लेना हमारा, ठीक है। हमें नाम की चिंता नहीं है, कोई हमारा नाम ले, हमारी बस एक चिंता है कि आप लोग सिलेक्शन। मैं नाम के लिए नहीं आया हूं यहां। ये सेंटेंस मेरे भाई ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, आपको इन्हें इन्वर्जन में बनाना है, जिससे आप इन्वर्जन को समझ पाओ। इन्वर्जन में इन्हें मुझे बना के दिखाओ। ये नॉर्मली सेंटेंस गलत नहीं है। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो मेन वर्ब से पहले आई है, मेन वर्ब से पहले आई है, सेंटेंस गलत नहीं है। बस मैं चाहता हूं आप उन्हें इन्वर्जन में बनाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल रैंक लेके आओ, मत लेना बेशक हमारा, वो आपकी चॉइस नहीं, हमारे नाम लेने ना लेने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान, और सिलेक्शन हुआ तो आपकी जिंदगी बहुत। देखो मेरे भाई, सेंटेंस है, टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, गोज V1 वाला सेंटेंस है। V1 वाले सेंटेंस में मेरे को डू या डज हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। मैंने बोला एडवर्ब जो हमारा इन्वर्जन होता है उसमें एडवर्ब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। पहले एडवर्ब स्टार्टिंग में आएगा निगेटिव एडवर्ब, इसमें एन एडवर्ब लिखना, निगेटिव एडवर्ब, इसको लिखना एन एडवर्ब, निगेटिव एडवर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, इसका मतलब आप इस सेंटेंस में सबसे पहले निगेटिव एडवर्ब हार्डली लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? फिर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, भाई निगेटिव एडवर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब। अब मेरे भाई V1 वाले सेंटेंस में डू डज लेते हैं, सी सब्जेक्ट है, सी के साथ तो डज आएगा, हार्डली डज, फिर सी, और डू डज डिड के बाद तो V1 आती है, तो अब गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गो। पहले वाला सेंटेंस है, नॉर्मली किसी ने पूछा सी हार्डली गोज टू कॉलेज, लड़की का रिश्ता हो गया है, लड़का थोड़ा सा साइको है, थोड़ा थिंकिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो उसने पूछा कि आपकी लड़की कॉलेज जाती है? तो मम्मी ने बोल दिया कि हार्डली गोज टू कॉलेज, हाँ कभी कभी जाती है। फिर बिचौलिए ने इशारा किया, वो पसंद नहीं, छोटी सोच, ऐसे मत बोलो, कर दो मना। फिर मम्मी ने अपनी बात बदली, वो तो कभी कभी स्कूल जाती है भाई, कभी कभी महीने में एक दिन, महीने में 2 महीने में एक दिन जाती है, कभी कभी कॉलेज जाती है। दोनों में अंतर समझे? ऊपर नॉर्मल बात बोली गई, नीचे बात को दिल में दिल ठोक के बोल दिया गया। तो हार्डली डज सी गो टू कॉलेज का मतलब है तो कभी कभी स्कूल जाती है, कभी कभी जाती है। आपने बात को दिल में दिल ठोक के कह दिया, एम्फेसाइज कर दिया, दो जोड़ डाल के कह दिया है, ये होता है अंतर। भाई हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, इंटेरोगेटिव वर्जन है ना, इसलिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दे रेयरली टॉक, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे को इन्वर्जन बनाना हो, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, अगर मेरे को इन्वर्जन बनाना हो तो रेयरली पहले आएगा, उसके बाद सेंटेंस V1 वाला था, V1 में डू या डज आता है, दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब आएगी, रेयरली डू, फिर सब्जेक्ट दे, फिर टॉक V1, ईच अदर। ऊपर वाले का मीनिंग है वो कभी कभी आपस में बात करते हैं, नीचे वाले का मतलब वो कभी बात करते हैं। आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, वो कभी बात करते हैं भाई आपस में। तो मैंने बात में जोर डाल दिया, एम्फेसाइज कर दिया, मैंने क्या कर दिया है, दिल में दिल ठोक के बात को कह दिया है। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ इन्वर्जन सिखा रहा हूं, इन्वर्जन से क्वेश्चन कैसे आता है ये तो मैं आपको कल सिखाऊंगा। ये चीज तो आप कल सीखोगे कि इन्वर्जन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें क्वेश्चन कैसे करने होते। ये वाला क्वेश्चन, ही हार्डली वेंट टू कॉलेज, आप बोलोगे सेंटेंस ठीक है, अगर मुझे मेरे को इन्वर्जन में बनाना हो सबसे पहले हार्डली लगाऊंगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वेल्ट वाला V2 है, V2 में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हार्डली लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डिड, फिर सब्जेक्ट ही, और डू डज डिड के बाद V1 आती है, गो टू कॉलेज। इसका ऊपर वाले का मतलब था वह कभी कभी कॉलेज जाती थी, और नीचे वाले का मतलब वो कभी कभी जाती थी कॉलेज, कभी कभी जाती थी। बदल रहे हैं ना एक्सप्रेशन, बदल रहे हैं ना एक्सप्रेशन भाई। हमको रूल को रटना नहीं है, उसका डेली लाइफ का यूज समझना है। ये सब डेली लाइफ में हम इन्वर्जन यूज करते हैं।
करते हैं हम डेली लाइफ में इन्वर्जन। वेंट वी टू पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डिड चाहिए तो पहले सबसे पहले ये लगा दिया, फिर इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मेट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब आगे से एज इट इज। जी प्रिंसी गुड़िया थैंक यू। गुड़िया बोल रही है मैंने बहुत जगह इंग्लिश पढ़ी है पर आपसे एक बार में पढ़ने में ही समझ आ जाता है। थैंक यू सर। गुड़िया थैंक यू अप्रिशिएशन के लिए। तो अब दो लोग हो सकते हैं ना, दो से ज्यादा मेंशन ना हो, हम ईच अदर यूज, भाई हस्बैंड वाइफ की बात चल रही तो हम ईच अदर का यूज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कसम वगैरह दे के हम, माँ कसम भाई मैंने नहीं किया, माँ कसम भाई मैंने नहीं खाई। जैसे अब ये मेरी यहाँ पे मिठाई रखी है, स्टीमर आया चुपके से खा जाए, कोई दूसरा स्टीमर, मैं पढ़ाने में बिजी हूँ, अब मैं फिर अपने वाले से पूछूं भाई तूने मेरी मिठाई खाई क्या, मैंने झूठ बोल रहा है सर जी, माँ कसम मैंने नहीं खाई। समझ गए? क्लियर है भाई? इन्वर्जन का यूज कब कब होता है? हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, बेयरली और लिख लेना, नेवर, नॉर। मैं अपनी हिंदी में लिखता हूं, चलो। जब जब कोई क्लॉज या सेंटेंस हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्पार्सली, सेल्डम, सेल्डम, नेवर, नॉर, या तो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो, एडवर्ब से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं, तो हम वहां इन्वर्जन का यूज करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं, यूज करते। When a sentence or a clause start with words like hardly, rarely, barely, scarcely, seldom, never, nor, or so plus any kind of adverb, we uses inversion here. We use inversion here. तो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो, अब शॉर्ट में लिख लो, या तो हो निगेटिव एडवर्ब या हो आपका सो प्लस कैसा भी एडवर्ब, सो प्लस कैसा भी एडवर्ब, या तो कोई निगेटिव एडवर्ब हो, हार्डली निगेटिव वर्ड है, रेयरली निगेटिव वर्ड है, बेयरली निगेटिव वर्ड है, स्कार्सली निगेटिव है, सेल्डम निगेटिव है, नेवर निगेटिव है, नॉर निगेटिव है, या तो हो निगेटिव एडवर्ब और या फिर मेरे भाई हो सो प्लस कैसा भी एडवर्ब। अगर ये आते हैं किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो मेरे भाई, या किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में, वहां हम हमेशा इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके, ठीक है। हम देखते हैं भाई, एक दूसरी बात याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान राम जी के जोड़ा क्या है? भगवान राम जी का जोड़ा क्या है? राधा मैया का जोड़ा क्या है? लैला का जोड़ा क्या है? जोरू का जोड़ा क्या है? आप बोलोगे सर जी राधे जी के साथ हमेशा भगवान राधे श्याम का हम जोड़ा बनाते हैं, राधे जी के साथ हमेशा श्याम, सीते मैया के साथ हम हमेशा राम का जोड़ा बनाते हैं। राधे श्याम, सीता राम, लैला मजनू, लैला मजनू,
लैला के साथ हमेशा मजनू, जोरू के साथ हम हमेशा गुलाम का जोड़ा बनाते हैं गुलाम का। राधा जी के साथ हमेशा शाम आता है। जैसे राधा जी के साथ हमेशा शाम का जोड़ा है, ऐसे ही हार्डली और स्कार्सली के साथ वहन का जोड़ा है। ना देन ये वाला आ सकता है, ना ये वाला। भाई राधा जी के साथ शाम का जोड़ा है, ऐसे ही हार्डली स्कार्सली के साथ वहन का जोड़ा है। राधा जी के साथ हमेशा शाम आते हैं। अगर राधा जी के साथ अगर आप यूज कर रहे हो जोड़े में, तो सिर्फ श्याम जी यूज होंगे, सिर्फ श्याम जी यूज होंगे। ऐसे ही हार्डली स्कार्सली अगर दो क्लॉज को जोड़ेंगे, दो क्लॉज होंगी, तो पहले वाली क्लॉज में हार्डली स्कार्सली और दूसरी वाली क्लॉज में वहन आएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरी वाली क्लॉज में वहन आएगा। राधा जी के साथ श्याम, सीता जी के साथ राम, लैला के साथ मजनू, जोरू के साथ गुलाम। सीताराम लिख दो, सीते राम भी लिख दो। हाँ सीते नहीं, सीता ही लिखेंगे, सॉरी। अरे क्या लिख दिया मैंने, बोल रहा ना, बोलते हुए। सॉरी यार, मैं अपमान कर सकता हूं, ये पॉसिबल है, मैं अपमान कर दूं? बोलते हुए पता ही नहीं चला, लिख गया। ठीक है, कैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हेड हेल्पिंग वर्ब है, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लेगा, वरना मेन वर्ब से पहले आएगा। बिल्कुल ठीक है। द डोर मेरे भाई, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, क्लॉज 1 द टू स्ट्रेंजर, सब्जेक्ट एंटर्ड वर्ब, ये क्लॉज। तो जब भी दो क्लॉज को जोड़ेगा तो हार्डली स्कार्सली के साथ देन नहीं वहन आएगा। हार्डली स्कार्सली के साथ वहन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक है, यहां पे नो सूनर भी लिखना, यहां पे नो सूनर भी लिखना। इनके यूजेस हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गया है टाइम। ठीक है, अब टाइम हो गया है, अब टाइम, क्योंकि टाइम ओवर है तो हम कल पढ़ेंगे इसके। आज मैंने आपको इन्वर्जन बताया कि इन्वर्जन क्या होता है, किसी बात को जोड़ डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कब करते हैं? जब कोई निगेटिव एडवर्ब क्लॉज या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। क्यों? इनवर्स वर्जन, इनवर्स उल्टा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, उल्टा हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव वर्जन हो जाएगा। और इसके यूजेस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूं भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मुलाकात आपसे अब कल होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।